नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एस्टेंडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए, केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 18 अक्टूबर को और 4 दिसंबर तक गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। और लग्न पे जो गुरुदेव विराजमान है वे उच्च के हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर दिलाएंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। यहाँ पे देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ओवरऑल ही आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है 7 दिसंबर से। तो 7 दिसंबर से आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा, क्योंकि मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से आपने नोटिस किया होगा सेविंग्स आपका हो रहा है, पर कुछ ना कुछ खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों को आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव कर रहे होंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 16 नवंबर को और 15 दिसंबर तक आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, मेडिटेशन का क्लासेस लेते हैं, तो भी यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 16 दिसंबर से विराजमान होंगे तो आपके शत्रु हो गए या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो गए, कुछ ना कुछ आपका अगर खराब करने भी जाएंगे ना तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है, यानी कि उनके द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि बुध है, बुध आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा 5 दिसंबर तक। और 6 दिसंबर से अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको हिम्मत मिलेगा। और दूसरी ओर आपके बच्चों द्वारा भी आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके बुध विराजमान है और बुध जो है, बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो घर वाहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े होंगे 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके इस पीरियड में खर्चे बढ़ेंगे, खासकर 5 दिसंबर तक। और जब गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में 5 दिसंबर से पड़ेगी, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, पर आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। और 20 दिसंबर से
माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, यहाँ पे माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल अपने घर में ही विराजमान है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाई को लेकर के निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि पढ़ाई को लेकर के वे मेहनत करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी एजुकेशन संबंधित जगह जहां पे जा रहे हैं, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद को बस अवॉइड करना है, किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना है। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग तो बने हुए हैं 6 दिसंबर तक। हालांकि जब मंगल जब आपके छठवें भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो आपकी बच्चों की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। दूसरी चीज, आपके बच्चों को आप थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि ये पीरियड जो बन रहा है, ये पीरियड आपके मिसअंडरस्टैंडिंग का बन रहा है। आप बोलेंगे कुछ, वो कुछ समझेंगे, जिसके कारण चीजें बिगड़ सकती हैं। तो इस चीज का ध्यान दें, जो भी बोले सोच समझ के बोले। और शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 26 नवंबर को, और 19 दिसंबर तक शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान है। और शुक्र जो है, शुक्र आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो एक तरफ 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और माता आपके पढ़ाई को लेकर के विजिलेंट रहेंगी, सपोर्टिव रहेंगी। वहीं दूसरी ओर जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 19 दिसंबर तक फेवरेबल समय बन रहा है। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, फेवरेबल समय बन रहा है। कपड़ों से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, फेवरेबल समय बन रहा है। और जो लोग सरकारी एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, 15 दिसंबर तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और 6 दिसंबर को जब बुध आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, आपके बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप साधना करते हैं, तो हो सकता है कि आप साधना कहीं बाहर जाके करने का प्लान करें, जिसके कारण आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है 4 दिसंबर तक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाई को लेकर के निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। 6वें भाव में आपके मंगल 7 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी 5 दिसंबर से पड़ेगी। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 7 दिसंबर से, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में जो आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा था 18 अक्टूबर से, उसमें आपको 5 दिसंबर से सुधार देखने मिलेगा और 20 दिसंबर से आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। तो ये 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का जो पीरियड बन रहा था ना, आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ आपके संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिला है। और अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है, तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार तो रह ही रहे हैं। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है, तो अगर आप वो काम अपने भागीदार या स्पाउस द्वारा करेंगे ना, तो उसमें आपका भाग्य आपका ज्यादा अच्छा साथ देने वाला है। और हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी भी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 29 मई से, तो आपके अचानक धन लाभ के योग बना दिए। वहीं जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं,
जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के उनके बढ़ोतरी उनको देखने के लिए 5 दिसंबर से मिलेगा। और वैसे भी देखा जाए तो उनका भाग्य 29 मार्च से उनके काम को लेकर के, ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं, उनका भाग्य उनका अच्छा साथ देगा। हालांकि यहाँ पे आपके ससुराल वालों के स्वभाव में आपने नोटिस किया होगा थोड़ा जिद बढ़ा है 29 मई से, और आपके ससुराल वाले भी स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह रहे हैं 27 अक्टूबर से। जो 27 अक्टूबर से जो आपके ससुराल वाले थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं, विवाद होने की जो संभावनाएं बन रही है, उसमें आपको 6 दिसंबर के बाद सुधार देखने मिलेगा। नवम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होकर के 9वीं दृष्टि देखिए आपके नवम भाव में ही डाल रहे हैं। तो आपका भाग्य आपने नोटिस किया होगा कि 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक अच्छा साथ दिया है। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रयास को बढ़ाए। 5 दिसंबर से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे वक्री जब गुरुदेव हो जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। तो अपने प्रयास को बढ़ाएं, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विदेश जाने में आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। वहीं अगर आप विदेश संबंधित भी काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और 7 अक्टूबर से अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भाग्य आपके काम को लेकर के बहुत अच्छा साथ देने वाला है। आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेहनत कीजिए अपने काम में। और 5 अक्टूबर से धार्मिक कार्यों को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर बुध की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है 5 दिसंबर तक, और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं, यानी कि पढ़ते पढ़ते जॉब खोज रहे हैं, उनके लिए 6 दिसंबर तक फेवरेबल समय बन रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको, जैसा कि मैंने आपको बताया, बढ़ोतरी तो निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं और अपने काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा, और आपको आपके काम से आपके लाभ भी होंगे। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। पहली चीज तो ये कि आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचे। दूसरी चीज, जो विवाद भी जो आपके 27 अक्टूबर से होने की संभावनाएं बनी हुई थी और छोटे मोटे जो विवाद हो रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में 19 दिसंबर तक पड़ रही है, तो कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले भले होगा, पर आपका काम होगा। तो प्रयास को मत छोड़िए, प्रयास को बढ़ाइए, रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं 5 दिसंबर को, और गुरुदेव जब 12वें भाव में आपके 5 दिसंबर को विराजमान होंगे तो वे वक्री रहेंगे, और इस बार वे वक्री 120 दिन के लिए रहने वाले, यानी कि 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च कीजिए, क्योंकि ये पीरियड बहुत अच्छा बन रहा है। खर्च अगर आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। कोई कानूनी मामला भी चल रहा है और उस पर कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए, खर्च करेंगे कुछ ना कुछ आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलेगा। और गुरुदेव आपके 12वें भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 दिसंबर से विराजमान हो रहे, तो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे, आपके खुद के खर्चे बढ़ाएंगे, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित खर्चे बढ़ाएंगे। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। और सूर्य जब 16 दिसंबर को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे सूर्यदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो सरकारी नियम नहीं तोड़ना है 16 दिसंबर से। सरकारी नियम तोड़ेंगे, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। वाहन संभाल के चलाएं। लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 20 दिसंबर से, और आपकी स्पाउस को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, दिसंबर का महीना, देखिए दिसंबर का महीना काम के लिए तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। हालांकि इनकम के लिए भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले अगर होगा
तो डीले से हड़बड़ाइएगा मत, और पैसा अगर आपका अटकेगा, ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग व्यापार करते हैं, पैसा अगर अटकेगा तो विवाद मत कीजिएगा। बहुत ही सोच समझ करके अपने सूझबूझ से अगर आप पैसा निकलवा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 से 18 तारीख, 22 से 24 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं और शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाएं। और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।